हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सी टेट 2011 के पर्यावरण अध्ययन भाग का सॉल्व पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है और इसमें 61 से 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। पहला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी, दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका है। और चौथा डी पार्ट इसका दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प दत्त कार्य के संबंध में वो है डी विकल्प इसका सही है। दत्त कार्य होता है बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या फिर बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए इसका प्रयोग निर्देशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो इसका सही विकल्प है सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है वो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, इसलिए उसको खांसी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। पहला है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी, उसे आनंद उठाना चाहिए। सी, उसे ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, और यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है, जो एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है, उसमें जो सही विकल्प होगा सी, यानी कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। और इधर दूसरे साइड में दिया जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। तो इसमें रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ए, दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है। बी, अपघटित होने वाले या फिर अपघटित नहीं होने वाले। सी, पुनर्चक्रण किया जा सकता है या फिर पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। या डी में है घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि जो 2 तरीके के उन्होंने कूड़े इकट्ठे किए, एक अपघटित होने वाले हैं और दूसरे जो अपघटित नहीं होने वाले ढेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए
बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे या फिर बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इसमें जो है अगर जो है बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसको जो है कौन सा सही विकल्प है? विकल्प बी सही है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे? तो है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग कॉपी को साथ में ले जाना, या फिर चिड़ियाघर के जो जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो इसमें जो कौन सी अनुमति बच्चों को नहीं देंगे, वो विकल्प जो है वो डी सही है, यानी कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी जो खाने की सामग्री ले जाना ये नहीं, इसकी अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या फिर बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका सही विकल्प होगा डी, यानी कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारी होंगी? स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, और मोटापा और एनीमिया, या फिर मोटापा और स्कर्वी। तो इसमें जो है कौन सी बीमारी होंगी इनको, यानी कि विकल्प सी, एक को मोटापा होगा और एक को एनीमिया, यानी कि मोटापा और एनीमिया, विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यानी कि बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या फिर कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, यानी रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या फिर रक्त में मच्छर के लार्वे, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इसका सही विकल्प है ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसका सही विकल्प होगा सी, यानी कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा,
अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या फिर A.K. बनर्जी। तो चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है उसे बल मिला था, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण कम करने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका सही विकल्प है जो है बी पार्ट इसमें दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि वो साफ और चिकना रहें और कीड़े मकोड़े भी दिखाई ना पड़े, यानी कि कीटों को दूर रखने के लिए मोस्टली किया जाता है इसमें, चिकना साफ बनाने के लिए ही नहीं। तो विकल्प इसका जो सही होगा वो होगा ये, कीटों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से वह यह किया जा सकता है वो कहलाती है हस्त चयन, थ्रेसिंग, निष्पादन या फिर फसल की कटाई। तो दानों की अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। एक है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, या फिर बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी कि ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यही उद्देश्य नहीं है, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि उसे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या फिर विमर्श को बच्चों के अनुसार अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने में बढ़ावा देने से। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, यानी कि डी, यानी कि विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो इसका सही विकल्प है ये, यानी इसमें क्या होगा, यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, यानी कि विकल्प ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, और अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इसका सही विकल्प है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता जो है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक है, यानी कि विकल्प ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से वे क्षारीय होते हैं। सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। या फिर डी,
पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका सही विकल्प है ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराना या फिर निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इसका सही विकल्प है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ये जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, सी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, या फिर बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो इसका सही विकल्प है कि कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो जो भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठा देखा जाता है, दिखाई देता है, तो वो होता है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों द्वारा बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि कौन सी पुस्तक उन्हें पढ़नी चाहिए। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो यह है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथन यानी कि उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तित देखा जा सकता है, जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। बी, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। सी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। तो इसका सही विकल्प है क्वथन उबलना और बाष्पीकरण अंतर है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, यानी कि सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है 75%, 50%, 100% या फिर 25%। तो वो जो पुरुष है, वो रक्त वाला पुरुष है, वो ए रक्त समूह वाली महिला से अगर शादी करता है तो उसके जो बच्चे में रक्त समूह ओ होने की संभावना रहती है वो 50-50 रहती है, यानी 50% रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटता तारा यानी कि उल्का है एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या फिर उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो टूटता तारा उल्का है, वो एक उल्काव है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, या फिर अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इसका सही विकल्प है आकलन में जो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए
वो होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यानी कि बी विकल्प सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।